हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है आप सबके। भाई साहब, चेन्नई की चिलचिलाती गर्मी और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 का वो हाई वोल्टेज ड्रामा, दोनों का तापमान एकदम आसमान फाड़ रहा है। क्योंकि गुरुवार को टीम इंडिया भिड़ने वाली है जिम्बाब्वे से। और सच बताऊं तो साउथ अफ्रीका के हाथों 76 रन से कूट दिए जाने के बाद अब टीम इंडिया का माहौल ऐसा है जैसे रिजल्ट के दिन मोहल्ले वाले ताने मारने को तैयार बैठे हों और घर में पिताजी बेल्ट निकालकर इंतजार कर रहे हों। अब इस करो या मरो वाली भयंकर सिचुएशन में हमारे बैटिंग कोच सितांशु कोटक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल उस देसी पिताजी की तरह आए जो बाहर वालों के सामने अपने नालायक बच्चों का भी फुल टू बचाव करते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें भी पता है कि बेटा कुछ तो झोल है। कोटक सर ने बातों बातों में एक ऐसा तगड़ा हिंट ड्रॉप कर दिया है जिसे सुनकर संजू सैमसन के फैंस खुशी से नागिन डांस करते हुए चेन्नई की सड़कों पर लोटपोट हो सकते हैं। क्योंकि भाई साहब, नंबर 3 पर संजू बाबा की धांसू एंट्री के पूरे चांस बन रहे हैं। चक्कर क्या है ना कि अपनी टीम के टॉप ऑर्डर में भर भर के लेफ्टी बल्लेबाज बैठे हैं और उधर जिम्बाब्वे वाले अपने स्पिनर्स को एकदम चक्की पर पीस कर लाए हैं कि आओ बेटा लेफ्टी, तुम्हें हम ऐसा घुमाएंगे कि चकराकर गिर पड़ोगे। तो बस इसी स्पिन के जाल को तोड़ने के लिए राइट हैंडर संजू सैमसन को नेट प्रैक्टिस में खूब पसीना बहाया जा रहा है। हालांकि कोटक जी ने बड़ी चालाकी से गुगली डालते हुए कह दिया कि अरे नेट से प्लेइंग 11 का कोई लेना देना नहीं है, संजू तो अपना तीसरा ओपनर और विकेट कीपर है, कहीं भी खेल लेगा। लेकिन हम भी जानते हैं गुरु कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है और संजू को खिलाने पर विचार तो पक्का हो रहा है। वहीं अपने ओपनर अभिषेक शर्मा जो मौजूदा वर्ल्ड कप में 75 के स्ट्राइक रेट से कुल 15 रन बनाकर ऐसा खेल रहे हैं जैसे T20 में टेस्ट मैच की पिच का रास्ता भटक गए हूं, उनके बचाव में कोटक सर ने एकदम सीना तान कर कहा कि लड़के की तबीयत खराब थी गुरु, बंदे को मोमेंटम ही नहीं मिला। मतलब जब ये बंदा 30 गेंदों में 80-90 रन कूटकर सामने वाले गेंदबाजों का भूत बनाता था तब तो किसी ने नहीं कहा कि इसे सर्दी जुकाम है। तो भाई साहब, कोच को पूरा भरोसा है कि एक बार लय वापस मिली तो अपना अभिषेक फिर से वही खूंखार हल्क वाला रूप दिखाएगा। बस उसे मानसिक तौर पर एकदम चिल रखने की जरूरत है। और हाँ, ऑफ स्पिन के खिलाफ उसकी कमजोरी वाले सवालों को तो कोच साहब ने ऐसे बाउंड्री के बाहर फेंका जैसे वो कोई गली क्रिकेट का मसला हो। और बात करें तिलक वर्मा की, जिनके 118 के स्ट्राइक रेट को देखकर आलोचकों के पेट में ऐसा दर्द उठ रहा है जैसे बिना हजमे की गोली खाए शादी वाले समोसे पेल लिए हों, तो उनके लिए भी कोच का एकदम साफ और कड़क संदेश है कि भैया, पाकिस्तान वाले मैच में टारगेट 175 था और पिच ऐसा लट्टू की तरह घूम रही थी कि अगर धड़ाधड़ विकेट फेंक देते तो लेने के देने पड़ जाते। तिलक को कोई डिफेंसिव या टुक खेलने का ज्ञान नहीं दिया गया है। ये बस 2 बाउंड्री का खेल है मेरी जान, 1-2 छक्के लगे और कॉन्फिडेंस का गियर अपने आप टॉप पर आ जाएगा। कुल मिलाकर सीन ये है कि घर में वर्ल्ड कप हो रहा है तो प्रेशर तो कुकर की सीटी से भी ज्यादा होना लाजमी है। पिछले 1.5-2 साल का सबसे सड़ा हुआ मैच हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल चुके हैं जहां हमसे 150 भी नहीं बने, लेकिन अब जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को धोकर ही आगे का रास्ता साफ होगा। ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी शुरुआत तो की थी, लेकिन अब टीम को सख्त जरूरत है कि ओपनिंग जोड़ी ऐसी पनपे कि सामने वाले गेंदबाज तौबा तौबा करते हुए अपने घर भाग जाएं। क्योंकि कोच साहब का मानना है कि हम उसी धाकड़ और बेखौफ ब्रांड वाली क्रिकेट खेलेंगे जिसने हमें चैंपियन बनाया है। भले ही चेन्नई की स्पिन वाली पिच के हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट या देसी जुगाड़ करना पड़े, लेकिन अप्रोच एकदम पॉजिटिव, खूंखार और सामने वाले को निगल जाने वाला ही रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी कस के बांध लो क्योंकि चेन्नई के चेपॉक में गुरुवार को फुल ऑन बवाल होने वाला है।